और इसके केंद्र में स्थित थे इंद्रपुत्र वाली। वाली कोई साधारण वानर नहीं थे। उनके पास 1000 हाथियों का बल था और उन्हें वरदान प्राप्त था कि जब भी कोई शत्रु उनके सम्मुख आता तो वो उस शत्रु का आधा बल सोख लेता था। प्रतिदिन सूर्य की किरणों ऋष्यमूक पर्वत की चोटियों को छूने से पहले वाली सूर्य देव को जल अर्घ्य देने की अपनी दैनिक साधना में लीन हो जाते थे। वे पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक और दक्षिणी तटों से उत्तरी छोर तक पूरे उपमहाद्वीप को अद्वितीय गति के साथ पार करते थे ताकि चारों महासागरों के संगम पर प्रार्थना कर सकें। वाली के जीवन का मुख्य उद्देश्य था अपने पराक्रम और सामर्थ्य प्रयोग करके धर्म की रक्षा करना। किंतु वाली के शासन के संतुलन को अचानक चुनौती मिली मयासुर के पुत्र दुंदुभी की ओर से। वरदानों और अपने शारीरिक शक्ति के अहंकार से मदमस्त होकर दुंदुभी ने पर्वतराज हिमावत को भी डरा दिया था। हिमावत ने उसे किष्किंधा की ओर भेज दिया क्योंकि वे जानते थे कि केवल वाली ही ऐसी अराजकता का सामना करने में सक्षम थे। दुंदुभी किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा और युद्ध के नगाड़े जैसी गर्जना करने लगा, जिससे उसके खुरों की थाप से पृथ्वी कांप उठी। शांत होकर वाली अपने महल से बाहर निकले और पहले उन्होंने दुंदुभी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे अपने प्राण बचाने और नगर के द्वार को अवरुद्ध न करने की सलाह दी। दुंदुभी अपनी जगह से टस से मस न हुआ और उसके बाद जो युद्ध हुआ वह 2 महाबलियों की असीम शक्ति का जीवंत प्रदर्शन था। अंत में अपनी सहज शक्ति का परिचय देते हुए वाली ने उसके शव को पकड़ा और 1 योजन की दूरी तक फेंक दिया। किंतु जब दुंदुभी का शव हवा में तैर रहा था तो उसके राक्षसी रक्त की कुछ बूंदें ऋष्यमूक पर्वत पर ऋषि मतंग के यज्ञ स्थल पर जा गिरी। इस अपवित्रता से क्रोधित होकर मतंग ऋषि ने वाली को शाप दे दिया। यदि वाली कभी ऋष्यमूक की पहाड़ियों पर पैर रखेंगे तो उनका मस्तक फट जाएगा और उनकी तत्क्षण मृत्यु हो जाएगी। वाली अपनी पत्नी तारा को केवल एक जीवन संगिनी के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीतिकार के रूप में देखते थे, जिनकी सलाह वे अक्सर लिया करते थे। हालांकि अपने आवेगी स्वभाव के कारण वे अक्सर उनकी चेतावनियों की अनदेखी भी कर देते थे। इसी प्रकार वे अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ एक पुत्र जैसा व्यवहार करते थे और उनकी इच्छा थी कि सुग्रीव सदैव उनके एक निष्ठावान सहायक बने रहें। परिवार के भीतर का ये सौहार्द भी तब संकट में पड़ गया जब दुंदुभी के वध के पश्चात उसका बड़ा भाई मायावी अपने भाई का बदला लेने के लिए किष्किंधा के द्वारों पर आ धमका। जब वाली उसका सामना करने के लिए बाहर झपटे तो सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। दोनों भाइयों की सम्मिलित शक्ति से भयभीत होकर मायावी एक विशाल और गहरे गुफा में जा छिपा। युद्ध को समाप्त करने के अपने आवेगी जुनून में वाली ने सुग्रीव को आदेश दिया कि वे गुफा के प्रवेश द्वार पर ही रुकें और उनके वापस आने तक वहीं पहरा दें। सुग्रीव प्रतीक्षा करते रहे। दिन महीनों में बदल गए और महीने एक पूरे वर्ष में। सुग्रीव गुफा के द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े रहे, जहां उन्हें पृथ्वी के गर्भ से गूंजती युद्ध की दूरस्थ और दबी हुई गर्जनाओं के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अंततः जब गुफा के मुख से झागदार रक्त की एक मोटी धारा बहने लगी तो सुग्रीव को वैसी ही विजय हुंकार सुनाई दी जैसी उन्होंने उस असुर की समझी थी। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वाली वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और इस डर से कि वो असुर बाहर निकलकर नेतृत्व विहीन किष्किंधा को नष्ट कर देगा, सुग्रीव ने आत्मरक्षा में एक हताशपूर्ण कार्य किया। उन्होंने गुफा के मुख पर एक विशाल शिला रख दी, उसे पूरी तरह बंद कर दिया और शोक मनाते हुए नगर लौट आए। परंतु गुफा के भीतर
वाली ने वास्तव में मायावी का वध कर दिया था। वो रक्त उस असुर का था और वे गर्जनाएं वाली की स्वयं की विजय घोषणाएं थीं। जब वे अंततः संघर्ष करते हुए सतह पर वापस आए तो उन्होंने प्रवेश द्वार को एक पत्थर से बंद पाया। वाली के लिए ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उनकी हत्या का एक सुनियोजित प्रयास था। क्रोध और संदेह से जलते हुए